बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज़, अभी मैं बना रही थी ये शर्ट पैनल वाली और ऑलमोस्ट ये डन थी, लेकिन मुझे क्लाइंट ने कहा कि नहीं, आप इसको कन्वर्ट कर दें अंगरखा स्टाइल में। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये चीज़ आपके साथ भी शेयर की जाए कि पैनल वाली शर्ट जो है उसमें कनेक्टिंग लेस लगी हुई है और कनेक्टिंग लेस के साथ हम इसको कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं अंगरखा स्टाइल में। तो आइए फिर आप भी देखें कि मैं इसको अंगरखा स्टाइल में किस तरह से कन्वर्ट करती हूँ और एक प्रॉपर अंगरखे की शक्ल में हम इसको किस तरह से ला सकते हैं। अब ये देखें, दोनों तरफ कनेक्टिंग लेस है और कनेक्टिंग लेस शटल लेस है और उसमें होल्स भी हैं, तो हमने ये भी चीज़ देखनी है। तो मैं देखें वी गला भी उसका प्रॉपर जो है वो बना हुआ है। आपको पता है अंगरखे में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये मेरे पास पट्टी है जो कि इसी शर्ट के बॉर्डर में से निकली है और हमने उसमें से एक जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट किया है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो इस पट्टी को हम प्रेस कर लेंगे और ये वाला जो कट है हमने इस पे निशान लगा लेना है कि हमें ये कट जो है वो कितना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको कट चाहिए आप वहाँ पे निशान लगा सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे 12 इंच का कट चाहिए और उसमें 1 इंच मैं मार्जिन रखूँगी दामन की सिलाई का। तो इस तरह मैंने 13 इंच पे निशान लगाना है इस पे। और इस तरह से आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो कट रख सकते हैं। कुछ लोगों को लंबा ये निशान मैंने जो ऊपर वाला लगाया है वो लेकिन 10 से 12 इंच का कट जो है वो ठीक रहता है। अब ये जो मैंने पट्टी निकाली थी इसकी बॉर्डर की, इसको हम प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने का तरीका भी आप देख लें कि आपने इसको शावर करना और शावर करके जो आपका रिक्वायर्ड डिज़ाइन है वो आपने उसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से यह है कि आपकी जो पट्टी है वो बड़ी नीटनेस के साथ लग जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सारी पट्टी को प्रेस कर लें। अब ये इसके ऊपर मैं निशान लगा दिया है 12-13 इंच पे। अब मैं इसको उधेड़ लूँगी और 1 इंच और ऊपर निशान लगा के इसको मैं 14 इंच पे इसको मैंने चाक को उधेड़ लेना है और सेंटर पैनल उधेड़ना है। अब ये एक पट्टी है जो कि मैं 1.25 इंच की पट्टी ले रही हूँ और उसको आपने फ़ोल्ड करके प्रेस करके आपने कट कर लेना है और ये पट्टी जो है हम लेफ़्ट वाले पैनल पे लेस के साथ जॉइंट करेंगे इसको। अब ये देखें, पट्टी को मैंने एक साइड से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है और इसको मैं अब लगाऊंगी अपने इस लेस के साथ। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे पे रख के आपने लेस को इसके साथ जॉइंट कर देना है और इसी तरह पूरी इसकी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। अगेन आपने इसको ऊपर की तरफ से टर्न करके पट्टी को आपने इसको डन कर देना है। ये देख लीजिए जिस तरह के मैंने पहले एक साइड लगाई है, अब ये दूसरी साइड में फ़ोल्ड करके इसी के ऊपर स्टिच कर दूंगी। लेस आपने अंदर नहीं दबानी, लेस उतनी ही दबानी है जितना कि उसका किनारा होता है। तो इस तरह से आपने इस पट्टी को इस लेस के साथ कर देना है जॉइंट। तो ये हमारी पट्टी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर जो सिलाई लगा देनी है, लेकिन उससे पहले जो सेंटर पैनल पे है उसमें जितना भी सिलाई का मार्जिन है आपने उसी को फ़ोल्ड करके उस पर भी सिलाई कर देनी है। और इस तरह से जिस तरह से जेंट्स पट्टी के ऊपर आप देखते हैं कि एक सिलाई लगी होती है, हमने इसको ऊपर नीचे रख के इसके ऊपर जो सेकंड वाला हमारा निशान था जो कि हमने 13 इंच पे लगाया था, हमने उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने 1 इंच ऊपर निशान क्यों लगाया था और वहाँ तक क्यों उधेड़ा था, ताकि हमारी जो पट्टी है वो इनसाइड चली जाए और 13 इंच पे हम इसको सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो चुकी है 13 इंच की और इसके ऊपर हम इजीली अब दूसरी जो पट्टी जो है अपनी डिज़ाइनिंग वाली वो इस पे अटैच कर सकते हैं।
आपने देखा कि किस तरह से मैंने बहुत इजीली इसका कट जो है अंगरखे का मैंने इसका रेडी कर लिया है। अब बारी आती है हमारी पट्टी लगाने की। तो पट्टी हमने लगानी है लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे पहले आपने गले की पट्टी लगा लेनी है और इसको आपने डन कर लेना है। उसके बाद आपने दूसरी साइड की पट्टी जो है वो गले पे नहीं लगानी शुरू करनी, बल्कि वो हम शुरू करेंगे नीचे कट की तरफ से। तो कट की तरफ से क्यों शुरू कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमें इस पे फिर दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी। अब ये देखें, मैं इस पट्टी को जस्ट अपने जो मैंने कट रखा है वहाँ तक मैं इसको सिलाई करूँगी। पहले मैं सिंगल सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। अब आपने इसको सिलाई को यहाँ पे ख़त्म कर देना है और ख़त्म करके आपने दूसरी सिलाई भी इस पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। तो यहाँ तक हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको मशीन से निकालें और निकाल के इसको बिल्कुल आप स्ट्रेट रखें अपनी पट्टी के ऊपर, कट के ऊपर, और फिर यहाँ से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इसको यहाँ से क्यों शुरू किया है। अब आपने बड़ा इजीली इसको लेके चले जाना है जी ऊपर तक, और जहाँ से आपने अपने नेक का क्रॉस बनाना है, ये देखिए ये तिरछा आपने यहाँ से वी के साथ इसको ले जाना है ऊपर गले की तरफ, और फिर इसी को हमने डबल सिलाई करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ से आपने इसका कॉर्नर बना लेना है बड़ा अच्छा सा, और ये हमारी जो पट्टी है वो देख लीजिए कि कितनी अच्छी सी इसके ऊपर लग चुकी है। तो इसके साथ ये टसल्स थे जो कि इसके साथ हैंगिंग टसल्स हैं, और ये मैं इसके ऊपर इन्हीं जो होल्स हैं उन्हीं में मैं अटैच कर रही हूँ। तो गाइज़ आपने देखा कि मैंने किस तरह से एक सिंपल पैनल वाली शर्ट को कन्वर्ट कर दिया है अंगरखे की शक्ल में और एक प्रॉपर अंगरखे की शक्ल में। ये नहीं कि इसके ऊपर ही हमने रख के पट्टी लगा दी है, प्रॉपर हमने कट बनाया है और बहुत प्यारा लग रहा है ये। अब इसका बिल्कुल स्टाइल चेंज हो चुका है। तो गाइज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, और अप्रिशिएट कर दिया करें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने का। इंशाल्लाह फिर दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।